यूएसए में रिफ्यूजल्स के स्टूडेंट्स के मेजरली रीजंस क्या होते हैं वो मैं आज से इस वीडियो में एलैबोरेट करूंगा और आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्या क्या रीजंस के कारण आपकी यूएसए की रिफ्यूजल आती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। वो रेमेडीज भी आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके। तो यूएसए में काफी स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल्स का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि आज की डेट में वीजा सक्सेस बहुत अच्छी चल रही है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वीजा मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिफ्यूजल्स भी काफी स्टूडेंट्स को मिल रही है। अभी अब मैं बात करूं बेल्स ओवरसीज की, तो रिसेंटली हमारे 4-5 स्टूडेंट्स को वीजा ग्रांट हुआ है पिछले 1 वीक के अंदर ही। तो उसमें कारण क्या था, उसका सीक्रेट्स क्या था, वो भी आपसे शेयर करूंगा एंड में वीडियो के। लेकिन पहले मैं बताता हूँ रिफ्यूजल्स के रीजंस क्या होते हैं। रिफ्यूजल्स के रीजंस होते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी ना होना, यानी कि एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ना होना। अगर आपको कोई नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी मिलती है या जो बहुत इजी क्राइटेरिया वाली यूनिवर्सिटी जो सभी को I-20 इशू कर देती है, अगर वो एक कॉमन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं एम्बेसी देखती है कि इस यूनिवर्सिटी के रोज स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो वो उनको ज़्यादातर रिफ्यूज़ करते हैं। दूसरा होता है आपकी प्रोग्राम सिलेक्शन, क्योंकि यूएसए में आपको रिसर्च करनी पड़ती है आपके एजेंट को कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें ज़्यादा वीज़ा इस टाइम इशू हो रहा है। वो हमें देखना पड़ता है, वो आपके एजेंट की ड्यूटी है कि वो आपको वही प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करें कि ये प्रोग्राम में जाइए, इसका वीज़ा सक्सेस अच्छा है। उसके लिए उसको हालांकि R&D करनी पड़ती है, रिसर्च डेवलपमेंट करनी पड़ती है, उसको हार्डवर्क करना पड़ता है, तो तभी आपको पता चल पाता है कि कौन से जो प्रोग्राम्स हैं उनमें वीज़ा सक्सेस आई है। तीसरा होता है जो मेजरली कि आपकी जो भी एजेंट्स तैयारी करवाते हैं वो बहुत बेसिक होती है, वो पुराने क्वेश्चन वही चले आ रहे होते हैं 5-10 साल से, वही वो दोबारा आपको कराई जाते हैं। जबकि अभी जो पैटर्न है, रिसेंट सिनेरियो चेंज हो चुका है। जैसे कि हमारी कंपनी भी करती है कि अब जो रिसेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी की हम स्पेशल वो क्वेश्चंस मंगवाते हैं, हम उस पर अपने टाइम एनर्जी स्पेंड करते हैं, तो वो रिसर्च क्वेश्चंस मंगा के आपको तैयारी करवाते हैं। तीसरा होता है कई स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ल होती है, क्योंकि देखो जब आप फॉर्म DS 160 भरते हैं तो उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन आपकी जाती है, तो वो उसको पहले से स्क्रूटनाइज करना शुरू कर देती है यूएसए की एम्बेसी। तो कहीं ना कहीं उसकी भी वो रिसर्च करते हैं, उसका भी एक रोल रहता है, उसका भी जो आपकी इंफॉर्मेशन भरी हुई है DS 160। कई लोग बहुत गलती करते हैं कि फेक एक्सपीरियंस लगा देते हैं, फेक आपका डिप्लोमा लगा देते हैं, और बाद में स्टूडेंट को अगर डिप्लोमा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जवाब ही नहीं दे पाता। तो ये कुछ गलतियां एजेंट्स भी करते हैं। या अगर आपने कोई भी डिप्लोमा लगाया तो आपको मॉड्यूल्स और उसका पूरा इंटरनल पता होना चाहिए, या अगर आपने कोई एक्सपीरियंस भी लगाते हैं, तो पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करता ये करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वहाँ पर जॉब ड्यूटीज़ क्या थी और आपका प्रोफाइल क्या था और कौन सी कंपनी थी, उसकी लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो आप कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन पे फंस सकते हैं, तो इस कारण भी रिफ्यूजल्स आती हैं। और जो चौथा रीज़न होता है वो होता है कि आपका जब आपकी खुद की रिसर्च ना होना, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो खुद रिसर्च नहीं करते। आप खुद से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, उसके पूरा अपने प्रोग्राम को देखिए, उसके मॉड्यूल्स देखिए, उस यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उसके बारे में पता कीजिए, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है, वो कौन सी सिटी में, उस सिटी की क्या स्पेशलिटीज़ हैं, और आपने गैप में क्या किया है उसकी आप पूरी तैयारी कराइए। सेकेंडली, आप कभी भी रट्टाफिकेशन पे विश्वास मत कीजिए। रट्टाफिकेशन पे वैसे वीज़ा अफसर को भी पता चल जाता है, वो कितने रोज स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है वही रट्टाफिकेशन वाली वही वर्डिंग सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं, तो वो मत बोलिए। आप अपनी उसको लैंग्वेज में तैयार कीजिए और आप अपने पर्सनल रीजंस तैयार कीजिए। वो रीजंस जैसे कि हम भी अपनी तैयारी कराते हैं स्टूडेंट्स को, उसको हर एक स्टूडेंट को हम अलग से वर्डिंग देते हैं, अलग से उसको तैयारी कराते हैं, तो वो आपके पर्सनल रीजंस भी कुछ होने चाहिए तभी। और प्लस आपकी रिसर्च में फैक्ट्स फिगर्स को डालिए कि अगर मान लो किसी भी ये वाली इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है, उसके इंडिया में आने के बाद क्या ग्रोथ रहेगी, उसकी क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स रहेंगी, ये सारी रिसर्च कीजिए, तभी आप वीज़ा ले पाएंगे। और यही कारण है कि अगर आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन बढ़िया से हो रही है, हालांकि हमारे पास तो कई स्टूडेंट्स बाहर से भी आते हैं कि फाइल अगर हमारे से नहीं भी लगी तो भी वो हमारे से आके इंटरव्यू की प्रेपरेशन करते हैं। उसका कारण यही है कि हमारी इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो है वो ऑर्थोडॉक्स मेथड नहीं है, हम उसको नए इनोवेटिव वे से और नए क्वेश्चंस के साथ तैयार करवाते हैं ताकि बच्चा वहाँ जाके कॉन्फिडेंटली वीज़ा अफसर को फेस कर सके। सेकेंडली, आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपने आइल्स नहीं भी की तो भी आप स्पोकन क्लासेस जरूर लगाइए
और वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि इवन आइल्स वाले बच्चे भी अगर अपनी स्पोकन क्लासेस लगाते रहे वो उनके लिए बेटर रहेगा। प्लस आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप, ताकि उनके एसेंट को समझ सके। प्लस आप जितना इंग्लिश लिटरेचर, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ सकते हैं पढ़िए। आपकी इंग्लिश जितनी बेटर होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और उतना ही आप वीज़ा अफसर को कन्विंस कर सकेंगे। तो ये कुछ टिप्स ट्रिक्स थे कि जिसको मैं बताना चाहता था कि रिफ्यूजल्स के रीजंस क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है। फिर भी अगर आप 1-to-1 परफेक्ट काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारे बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना, अमृतसर ब्रांचेस में भी आ सकते हैं, या हमारे से यूएसए का स्टडी वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, आपको हमारे ब्रांचेस में आने की विजिट या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.